गुरु प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संगत जी, आज का सत्संग का विषय है कि हमारे मन को जो बुराइयां घेरती हैं उनसे छुटकारा कैसे हो। तो प्यारी सत्संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण है तथा इस सत्संग को अब से लेकर अंत तक पूरा सुनना हो ना हो, ये सत्संग आपके जीवन के दुखों को मिटाकर ही दम लेगा। तो प्यारी सत्संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत एक छोटी सी घटना से करूँगा। एक बार की बात है, जब मैं एक दिन जालंधर गया था तो वहाँ पर एक बूढ़े सज्जन के घर में मेहमान था। उनकी उम्र होगी कोई 70 वर्ष, अब तो वह चल भी बसे। जब उन्होंने मेरी बातें सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि हैरानी है, मैं जिस बात को सुनने के लिए ज़िंदगी भर से परेशान था वह आपने मुझे कही। मैं 3 दफ़े ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूँ। मैंने पूछा, 3 दफ़ा ब्रह्मचर्य का व्रत? 1 दफ़ा काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का व्रत 3 दफ़ा का क्या मतलब होता है। मेरे साथ एक और नासमझ सज्जन मौजूद थे। उन्हें यह ख्याल नहीं आया। वे बड़े प्रसन्न हुए कि आपने 3 बार व्रत लिया है, बड़े त्यागी हैं आप। मैंने उनसे कहा कि 3 बार की तो फिक्र छोड़ो, मैं ये पूछता हूँ कि चौथी बार क्यों नहीं लिया। वे बूढ़े आदमी बहुत भले थे। उन्होंने कहा कि चौथी बार इसीलिए नहीं लिया, इसीलिए नहीं कि तीसरी बार का पूरा हुआ, बल्कि इसीलिए कि 3 बार की असफलता ने ये सिद्ध कर दिया कि अपने बस की बात नहीं है। मैंने कहा है कि आप गलत ही समझे। असफलता आपकी नहीं थी, असफलता संयम की व्यवस्था की थी। आपने समझा भी है कि काम क्या है, काम वासना होती क्या है। आपने समझे क्या काम के रहस्य, काम वासना आपके अंदर गहराई को समझने की आपने क्या कोशिश की है, उसका आकर्षण क्या है। आपने काम के संभोग के क्षण में जाकर देखा है कि क्या है जो पुकारता है, क्या है जो हमें आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कभी देखा नहीं। डर के मारे ज़बरदस्ती आंख बंद करके काम में गया और पछताता रोता और कसम खाता और मंत्र और नमोकार पढ़ते हुए वापस आया। फिर 10-5 दिन पश्चाताप के दिन रहे और 10-5 दिन के बाद फिर हमला हुआ और फिर पश्चाताप से भरा हुआ मन लिए हुए वापस आया। संयमी आदमी समझने में असमर्थ होता है, क्योंकि जिसके खिलाफ आपने कसम दे दी है उसके आप दुश्मन हो गए। उसे आप समझेंगे कैसे? समझने के लिए सहानुभूति चाहिए। बुराई को समझने के लिए भी बुराई से सहानुभूति चाहिए। बुराई को समझने के लिए भी मित्रतापूर्ण हाथ होना चाहिए। बुराई को समझने के लिए भी निरीक्षक की तटस्थ दृष्टि चाहिए। और जिसने संयम ले लिया वह पक्षपाती हो गया, वह तटस्थ नहीं हो सका। उसने तो निर्णय पहले ही ले लिया। उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि काम बुरा है, क्रोध बुरा है, हम दुश्मनी साधते हैं तुमसे, हम संयम साधे हैं। अब यह आदमी काम को कभी नहीं समझ सकता, ये काम वासना को कभी ना समझ सकेगा। ये कस्मों में घिरा हुआ जिएगा और कस्मों में घिरे हुए आदमी पाखंडी होते हैं। नहीं समझ और बात है। समझ एक मुक्ति है, संयम एक बंधन है। समझ एक आनंद है, संयम एक पीड़ा है। समझ एक सहजता है और संयम एक असहज कृत्रिम आरोपण है। मैं संयम के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ध्यान रहे, मुझसे ज़्यादा संयम के पक्ष में कोई भी नहीं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ उसका परिणाम संयम है। अब मैं आज के सत्संग के विषय की ओर आता हूँ कि हमारे मन को जो बुराइयां घेरती हैं उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए।
तो दो बातें ख्याल कर लेना। एक तो बुराई को अगर बुराई समझा, बिना समझे किसी और के कहने से बुराई समझा, तो छुटकारा कभी ना होगा। बुराई को बुराई मानकर मत चलना। पहले तो इतना ही मानकर चलना कि यह अज्ञात तथ्य है जो मेरी जिंदगी को घेरे हुए है, क्रोध। अब इसको बुराई मत मान लिया। बिना जाने बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में क्रोध किया है, ऑथेंटिकल क्रोध किया हो, जिन्होंने प्रामाणिक रूप से क्रोध किया हो। ऐसे बहुत कम लोग हैं। कोई भी आदमी एक बार प्रामाणिक रूप से क्रोध कर ले तो क्रोध से बाहर हो जाएगा, लेकिन जब क्रोध करते हैं तो उसको भी पूरा नहीं करते, उसको भी आधा अधूरा करते हैं, दबाए रहते हैं। थोड़ा थोड़ा निकलता है, थोड़ा दबा लेते हैं। वह कभी पूरा क्रोध करते भी नहीं। इसीलिए पूरा क्रोध कभी आप देख भी नहीं पाते कि क्या है। अगर क्रोध को पूरा देख पाएं तो उसके बाद क्रोध करना असंभव है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि क्रोध को शत्रु मानकर, बुरा मानकर चलना शुरू करें। क्रोध भी सहयोगी है, क्रोध भी हमारा मित्र है, और परमात्मा ने दिया तो उसका भी कोई प्रयोजन है, उसका भी कोई पर्पस है। जिंदगी में कोई बहुत रहस्यपूर्ण उसका भी हाथ है। अगर बच्चे में क्रोध ना हो, और बिना क्रोध के बच्चे जिस दिन हम पैदा करेंगे वे बच्चे बिना रीढ़ के बच्चे होंगे, उनमें कोई रीढ़ नहीं होगी। और हो सकता है कि रूस और चीन की हुकूमतें जल्दी ही इस बात की कोशिश करें। इस पर प्रयोग तो बहुत चलते हैं और बहुत से राज भी हाथ में आ गए हैं, क्योंकि क्रोध के पैदा होने के लिए शरीर में कोई रासायनिक व्यवस्था ज़रूरी है। कुछ रासायनिक तत्व शरीर में ना हो तो क्रोध पैदा नहीं हो सकता। कुछ हैरानी की बात नहीं है। ये तानाशाही मुल्क अपने बच्चों में उन रासायनिक तत्वों को बचपन से ही नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस मुल्क में बच्चे क्रोध में नहीं आएंगे उस मुल्क में कभी कोई विद्रोह नहीं होगा, और जिस मुल्क के बच्चों में क्रोध नहीं होगा उस मुल्क के बच्चे भेड़ बकरी हो जाएंगे, जैसे कि अभी हिंदुस्तान के बच्चे हुए पड़े हैं। क्रोध का भी अपना अर्थ है। असल में जहर का भी जिंदगी में अपना अर्थ है, और जहर हमेशा ही मारने वाला सिद्ध नहीं होता, कभी कभी बचाने वाला भी सिद्ध होता है। एलोपैथ से पूछें। एलोपैथी की अधिकतम दवाइयाँ जहर हैं। रोज़ जहर ले रहे हैं दवाओं में आप। अगर कहीं कल कोई दुनिया में ऐसा इंतज़ाम करें कि जहर को दुनिया से ख़त्म कर दें तो एलोपैथी ख़त्म हो जाएगी। जहर मारता ही नहीं, बचाता भी है। जहर के उपयोग की बात है। क्रोध जहर ही नहीं है, किसी क्षण में अमृत भी है। समझ चाहिए, और तब हम क्रोध को भी साधन की तरह उपयोग कर पाएंगे, अपने गुस्से को साधन की तरह उपयोग कर पाएंगे। और समझ चाहिए, तब क्रोध का जो अंतिम उपयोग है वह मैं आपको कहता हूँ। रास्ते पर आप गुजरते हैं, एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। आप चाहें तो सिर पीटकर वहीं बैठ जाएं कि अब आगे का रास्ता बंद है, ये पत्थर पड़ा हुआ है, अब आगे कैसे जा सकते हैं। लेकिन आपको पता नहीं, अगर आप पत्थर पर चढ़ जाएं तो आगे का रास्ता फिर खुल जाता है और ऊंचे तल पर खुलता है। जितना आप पत्थर पर चढ़ सकते हैं ऊंचे तल पर, लेकिन आप देखकर छाती पीट कर बैठ गए पत्थर के पास। पत्थर सीढ़ी भी बनता है, पत्थर अवरोध भी बन सकता है। आप क्या बनाते हैं यह आप पर निर्भर है। क्रोध के बावत अगर आपने समझ लिया कि बुराई, तो फिर आप क्रोध पर चढ़ ना पाएंगे, और जो अपने गुस्से पर ना चढ़ पाएगा वह अक्रोध को उपलब्ध ना हो पाएगा, और जो क्रोध पर ना चढ़ पाएगा उसकी जिंदगी का चलना बंद हो जाएगा। काम यौन भी जिंदगी पर चढ़ने का एक तल है, घृणा भी जिंदगी के तल पर चढ़ने का एक पल है।
हिंसा भी जिंदगी के चढ़ने का एक तल है। जिंदगी में जो भी है उसका एक अपना प्रयोग है, अपना यूज़ है। इसीलिए बुराई मानकर मत चले। शुरू से बुराई मत मान लें, पहले पहचानें, पहले खुदे पत्थर पर चढ़कर देखें कि पत्थर रोकता है। और जब सब पूरी तरह आप देख लें तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप परमात्मा को इसके लिए भी धन्यवाद देंगे कि तुमने मुझे क्रोध दिया, अन्यथा मैं क्रोध को उपलब्ध ना हो सकता। तुमने मुझे काम दिया, अन्यथा मैं ब्रह्मचर्य को उपलब्ध ना हो सकता। तुमने मुझे क्रूरता दी, अन्यथा मैं करुणा दयालुता को उपलब्ध ना हो सकता। यह बुराई मानकर मत चलें। पहली बात, जिसने बुराई मान ली वो कभी बुराई से छुटकारा नहीं पा सकता। दूसरी बात, छुटकारा पाना ही है, हम मानकर क्यों चलें? जिसने ऐसा मान लिया वह कभी छुटकारा ना पा सकेगा। छुटकारा पाना ही है, इसका मतलब है कि तय हो गया कि यह बंधन है, गुलामी है। आप निर्णय से शुरू करते हैं, निष्पक्षता से शुरू करें। निर्णय तो अंतिम बात है, जानने के बाद पता चलेगा। लेकिन हम सब अजीब हैं। हम उन स्कूल के चोर बच्चों की तरह हैं जिनको गणित का सवाल दिया जाता है, जो किताब उल्टा करके तो पहले उसका निर्णय ले लिया, पहले उसका कंक्लूजन ले लिया। पहले किताब उल्टा कर तो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। उत्तर पहले देख लेते हैं तो फिर विधि करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। और दूसरों के उत्तर आपके उत्तर नहीं बन सकते। और स्कूल के चोर बच्चे तो माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन हमारा तो पूरा का पूरा समाज चोर है। हम दूसरों के निष्कर्ष अपनी ज़िंदगी में मानकर शुरू करते हैं, फिर विधि कभी नहीं हो पाती। महावीर ने जो गणित किया, बुद्ध ने जो गणित किया, कृष्ण ने जो गणित किया, सेंट जीसस क्राइस्ट ने जो गणित किया, राधा स्वामी वाले संतों ने जो गणित किया, वह हम नहीं करना चाहते। हम किताब उल्टा कर उत्तर देख लेते हैं कि छोड़ो, गीता में क्या लिखा है, उत्तर क्या है आखिरी। हम तो उत्तर से शुरू करेंगे। उत्तर से शुरू करने वाला आदमी कभी भी यात्रा नहीं कर पाता, क्योंकि उत्तर का मतलब है कि यात्रा खत्म हो गई। आप कंक्लूजन से शुरू मत करें। मत कहें कि बुरा है, मत कहें कि छुटकारा चाहिए। कहें कि जो है उसे मैं जानना चाहता हूँ, और जो है उसे जानकर तय करूँगा कि वह छूटने योग्य है या पकड़ने योग्य है। और बड़े मज़े की बात यह है कि जानकर तय कभी भी नहीं करना पड़ता। जिस दिन आप जान लेते हैं जो छूटने योग्य है, वह जानने के साथ ही छूट जाता है। उसे छोड़ने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। असल में जिस दिन आप जानते हैं कि यह छूटने योग्य है, उस दिन आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां छूटने की क्षमता आपके भीतर आ गई होगी। उसने पहले आप यह जान भी नहीं पाते। ज्ञान ही, नॉलेज ही, वचन ही, जान लेना ही चरित्र है। लेकिन हम दूसरों के जानने को अपना जानना समझे हुए हैं, इसीलिए हम बड़ी मुश्किलों में पड़े हुए हैं। कुछ लोग नशे को छोड़ना चाहते हैं, शराब आदि मांस को छोड़ना चाहते हैं, तो वो उसको छोड़ने के लिए तरह तरह की विधियां अपनाते हैं। सबसे बड़ी विधि ये अपनाते हैं कि वो एक रेजोल्यूशन लेने लगते हैं कि भाई आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा, आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, या ऐसा नशा नहीं करूँगा, या मांस आदि नहीं खाऊँगा। तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। जब आप जान लेते हो कि इसमें कोई सार नहीं है, शराब पीने में कोई सार नहीं है, मांस आदि कोई भी नशा करने में कोई सार नहीं है, उस दिन ये चीज़ें खुद ब खुद ही छूट जाएंगी। और जैसे जैसे आप ध्यान की प्रक्रिया में ऊंचे और ऊंचे उठते जाते हो, ये चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद छूट ही जाती हैं। और जब आपका ध्यान बनने लगेगा, भजन सिमरन बनने लगेगा, तब आप किसी को भी नहीं कहोगे कि भाई मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा।
आप कहोगे कि भाई मुझे ध्यान में ही इतना मज़ा आने लगा कि मेरे से ये जो छोटे छोटे मज़े थे, ये सिगरेट शराब आदि शराबों कबाबों के नशे, ये ऑटोमेटिकली ही छूट ही गए। अभी एक और सवाल आता है कि अकेले जानने से क्या होगा, करना भी तो पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूँ, करना सिर्फ उन्हीं को पड़ता है जिन्होंने नहीं जाना है। और ध्यान रहे, ना जाना हो तो ना करना अच्छा है, कम से कम खतरा तो पैदा नहीं होगा। ना जाने और करने से जितना नुकसान होता है उतना ना करने से नहीं होता। अज्ञानी के हाथ में कर्म सदा ही खतरनाक सिद्ध होते हैं और दुनिया में अज्ञानी बड़े कर्मठ होते हैं। ज्ञानी ज्ञान जानते ही करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जो आप जान लेते हैं वह आपके प्राणों में समाहित हो जाता है, वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। अब आपने जान लिया कि आग में हाथ जलता है, तो क्या आप आग में हाथ जलाएंगे? आपको आग में हाथ न जले इसके लिए कुछ करना पड़ता है, वह जानना करना बन जाता है। अब आप आग से बचकर चलते हैं तो बचने के लिए भी प्रयास नहीं करना पड़ता, आप आग से बच जाते हैं। ये आपका सहज हिस्सा हो जाता है कि जहाँ आग है वहाँ आप कदम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे ये तो पता है कि आग जलाती है, लेकिन अब मैं आग से जलना कैसे छोड़ूं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि तुझे पता नहीं है, यह किसी और को पता होगा। उससे तूने सुना है कि आग जलाती है, तू खुद आग का जला हुआ नहीं है, अन्यथा दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगता है। दूध तो पीता ही है फूंक कर, छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगता है, क्योंकि छाछ भी ज़रा दूध जैसी दिखाई पड़ती है। आग का जला आग से तो दूर रहता ही है, आग जैसी भी कोई चीज़ दिखाई पड़े तो भी कदम संभाल कर रखता है, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। ज्ञान जीवन बन जाता है। ये मैं आपसे ना कहूँगा कि बुराई कैसे छोड़ें, मैं कहूँगा कि आप जानें कि बुराई क्या है। मैं आपसे ना कहूँगा कि बुराई को छोड़ने की विधि क्या है। बुराई को छोड़ने की विधि बुराई को जानना है, और बुराई को जानने की विधि बुराई को बुराई ना मानना है। बुराई को एक तथ्य की तरह लें कि वह क्रोध है, और निर्णायक ना बने कि बुरा है कि अच्छा, पक्षपाती ना बने, मित्र शत्रु ना बने। क्रोध एक तथ्य की भांति, काम एक तथ्य की भांति जीवन का हिस्सा है। उसे जाने और उसे जानने के लिए जो भी करना हो वो करें। जानने के लिए तो जब क्रोध आए, पत्नी पर क्रोध आ जाए, बेटे पर क्रोध आ जाए, तो बेटे को खबर कर दें कि आज मुझे पूरा क्रोध कर लेने दें, ताकि मैं पूरी तरह जान लूं कि यह क्रोध क्या है। और जिस दिन आप कहकर क्रोध करेंगे घर में, उससे कोई उपद्रव या लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं होगा, बल्कि सारा घर आप पर हंसेगा, और घर को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि आज पिताजी क्रोध कर रहे हैं या माताजी हमारी क्रोध कर रही हैं। लेकिन पिताजी दिखलाते हैं कि हम क्रोध करते ही नहीं, और क्रोध करते हैं तब कोई फ़ायदा नहीं होता, खुद को भी नहीं होता, दूसरे को भी नहीं होता। और अगर घर का एक भी सदस्य कह दे कि आज मैं क्रोध करूँगा और आज मुझे पूरा क्रोध करके देखना है, तो वह पूरा घर एक प्रयोग स्थल हो गया, एक लेबोरेटरी हो गया। उसके क्रोध के कोई दुष्परिणाम ना होंगे, क्योंकि घर के लिए वह मजाक बन जाएगा, और खुद के लिए कोई दुष्परिणाम ना होंगे, क्योंकि दम ना होगा, फिर भी क्रियाएं तो होंगी। और जब क्रोध पूरा निकलेगा तभी आप जान सकेंगे कि क्रोध असल में क्या है। इसी तरह आप काम वासना के विषय में भी करें। जब भी काम वासना में उतरें तो पूरी तरह आलिप्त हो जाएं। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक बार काम को पूरी तरह जान लेने से आप पूरी जिंदगी भर से काम से मुक्त हो जाएंगे। गुरजीएफ एक फ़कीर था जो कुछ दिन पहले मरा।
उसके आश्रम में जो भी जाता वह उससे पहले इस तरह की चीज़ें करवाता। उससे कहता कि क्रोध करो और ज़ोर से करो, पूरी तरह करो जब आ जाए। और जब कोई आदमी पूरे क्रोध में भर जाता है तो ऐसी सिचुएशन पैदा करता है कि किसी को क्रोध आ जाए। और जब वह पूरी तरह क्रोध में भर जाता, जलने लगता और उसके हाथ पैर आग बन जाते हैं और उसकी आंखों में लपटें निकलने लगती, उसके दांत भिंच जाते, उसके हाथ किसी की गर्दन दबाना चाहते, तब वह गुरजीफ और सब उसके साथी चिल्लाकर कहते हैं कि जागो, वी अवेयर, अब देखो कि यह क्या हो रहा है भीतर। और ये उसी क्षण, उसी सिचुएशन में जब पूरा क्रोध आग की तरह मौजूद हो चारों तरफ भीतर, अगर आप जाग जाएं और देख सकें कि ये क्या हो रहा है तो दोबारा आप क्रोध में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब आपको क्रोध पागलपन मालूम होगा, तब आपको क्रोध एक अस्थायी मैग्नेट मालूम होगा, तब आप और क्रोध दो हो जाएंगे। तब क्रोध एक आग की लपट मालूम होगी और आपकी चेतना अलग मालूम होगी। जिस दिन आप क्रोध को ऐसा देख लें, उस दिन से आपको क्रोध कैसे छोड़ें, किस मंदिर में कसम खाएं, किस गुरु का तावीज़ बांधें, कौन से शास्त्र को सिर पर लेकर घूमें, यह ना पूछना पड़ेगा। उस दिन से आप क्रोध के बाहर हो जाएंगे। क्रोध की व्यर्थता, क्रोध की अग्नि, क्रोध का जहर आपको पता हो जाएगा। और अगर इसके बाद कभी आपको क्रोध करने का मौका आए तो आप अब सिर्फ अभिनय कर सकेंगे, आप क्रोध ना कर सकेंगे। क्रोध के अभिनय का उपयोग हो सकता है, जिंदगी में उसकी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी छोटे बच्चों को हल्का फुल्का डांटना भी पड़ना पड़ सकता है। हिंदुस्तान हजारों साल से सुन रहा है कि क्रोध बुरा है, काम बुरा है, इसीलिए गुलामी के वक्त क्रोध का अभिनय भी नहीं कर पाया। क्रोध न करता तो वह ठीक था, अभिनय ना कर पाया। काश हम अभिनय भी कर सकते क्रोध का। अगर 40 करोड़ लोग एक घंटे के लिए तय कर लेते कि पूरा मुल्क एक घंटे के लिए अंग्रेज़ों को गुस्सा दिखा देगा तो एक घंटे में गुलामी खत्म होती, एक घंटे से ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम अभिनय भी ना कर सके, हम एक्टिंग भी ना कर सके, क्योंकि हम दबाए हुए लोग, हमें डर है कि अभिनय करेंगे तो असली ना प्रकट हो जाए, वह भीतर दबा हुआ है, इसीलिए अभिनय भी करने से डर है। अभिनय, एक्टिंग केवल वही कर सकता है क्रोध का जिसके भीतर क्रोध का कोई दमन नहीं, उसे कोई डर नहीं। एक स्त्री के साथ आप अभिनय से नाच नहीं सकते अगर आपके भीतर काम का दमन हो, आपको डर है कि काम प्रकट ना हो जाए। स्त्री के साथ कृष्ण जैसा कोई आदमी नाच सकता है, कोई दमन नहीं है, कोई डर नहीं है। बुराई बुराई की तरह स्वीकार करके मत चलें, जाने क्या है, छुटकारे की पहले से कामना ना करें। जाने जो छूटने योग्य है वह जानते ही छूट जाता है। तो प्यारी साथ संगत जी, जो मैंने बताया मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे और आप बिना नागा भजन सिमरन करें। अगर आपके कुछ प्रश्न हों तो कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हैं। अंत में आपसे यही निवेदन करूँगा कि अगर आपको ये सत्संग हल्का सा भी समझ आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने मित्रों और परिजनों तक। और भी ऐसे सत्संग सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्यारी साथ संगत जी, अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।